हेलो स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है नोटबुक ट्यूटोरियल्स। और मैं शिवा चौहान एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए एक अनोखा सा सेशन जिसमें हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कि हैं आपके 4 पार्ट्स A, B, C एंड D। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और इसके सॉल्यूशन को करने का नया तरीका सीखेंगे। सो चलिए लेट्स बिगिन। सो स्टूडेंट्स, आप सब देख सकते हैं आपके आगे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 और इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स को हमने यहाँ पे आपके सामने पेश कर चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहता है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो देखिए, जनरल रूल से जब भी आप कभी एस्टिमेशन करते हैं तो जनरल रूल का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 68, ठीक है। तो 68 में देखिए आप सबसे हाईएस्ट प्लेस पे कौन सा नंबर है, ये 6 पे, और ये कौन सी प्लेस पे है, ये 10th प्लेस पे है। तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें इसका नियरेस्ट करना पड़ेगा जो इसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे नंबर है। 10th प्लेस इसका मतलब आपको इसका नियरेस्ट 10 करना पड़ेगा। दैट मीन्स का आप नियरेस्ट 10 करोगे तो यहाँ पे आएगा 60 और यहाँ आएगा 70, और इसका नियरेस्ट 10 अगर आप एस्टिमेट करोगे तो आंसर आएगा 70। ओके, आप मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे जनरल रूल का क्या मतलब होता है। जितना भी हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे जो नंबर होगा वो उतना ही राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। अगर ये 68 है, इसका हाईएस्ट पे क्या है 60, दैट मीन्स 10th प्लेस है, तो यहाँ पे नियरेस्ट 10 किया जाएगा। अगर 6, 7, 8 ये नंबर होता है, इसका हाईएस्ट प्लेस वैल्यू पे क्या है 7 जो कि है 100 प्लेस पे, तो यहाँ पे नियरेस्ट 100 कर दिया जाएगा जो कि होगा आपका आंसर 800। ठीक है, तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो यहाँ पे ये मेंटेलिटी यूज की जाती है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो चलिए देर ना करते हुए अब आते हैं अपने पार्ट की तरफ। सो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारे आगे हैं 730 प्लस 998, यहाँ पे यूज होगा आपका जनरल रूल का। सो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है 730, इसका अगर आप नियरेस्ट करेंगे तो इसका नियरेस्ट कितना हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 1, 10, 100, मतलब इसका नियरेस्ट 100 करना है। तो नियरेस्ट 100 यहाँ पे आप इसका करेंगे तो आएगा 700, और प्लस 998 इसका नियरेस्ट 100 करेंगे तो आएगा यहाँ पे आपका 1000। इन दोनों का एडिशन जब भी आप करेंगे तो कितना आएगा आपका आंसर 1700। दैट मीन्स ए पार्ट का आंसर आएगा 1700। ठीक है स्टूडेंट्स, सो चलिए अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। आप इसका जनरल रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 796 का नियरेस्ट 100 करेंगे तो आएगा ये आपका 800, और माइनस का साइन लगा दीजिए। यहाँ पे अगर आप इसका नियरेस्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे नियरेस्ट 100 आएगा इसका 300। 800 में 300 माइनस होता है तो कितना आता है 500 आंसर आता है। तो यहाँ पे 2 पार्ट बहुत ही आसानी से हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सब देख सकते हैं आपके सामने आ चुके हैं हमारे सी और डी पार्ट। तो चलिए देर ना करते हुए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 12,904 नंबर है और यहाँ 2,888 नंबर है। तो अगर आप इसको करोगे जनरल रूल के अकॉर्डिंग तो ये बनेगा आपका नियरेस्ट 1000, और इसको करोगे तो नियरेस्ट 10,000 बनेगा। अब यहाँ पे जनरल रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं नियरेस्ट 10,000 जाएगा और ये नियरेस्ट 1000 जाएगा, जिसकी वजह से जो इसका आंसर है उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो काफ़ी वास्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे उसी वजह से हमको दोनों को ही नियरेस्ट 1000 करना पड़ेगा। तो देखिए इसका जब आप नियरेस्ट 1000 करते हो तो ये क्या बनेगा, ये आपको नियरेस्ट 1000 आपका बन जाएगा 13,000, और ये आपका नियरेस्ट 1000 बनेगा 3000। ओके स्टूडेंट्स, इनका क्या हो रहा है एडिशन, आप एडिशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 16,000। ओके, सो सी जो आपका पार्ट है वो इसी तरीके से होगा। तो चलिए अब डी पार्ट की तरफ चलते हैं। सो आप सब देख सकते हैं डी पार्ट की तरफ आप लोग अगर देखें, अगर हम इसमें दोनों में जनरल रूल के अकॉर्डिंग नियरेस्ट 10,000 करते हैं तब भी इनका जो डिफरेंस आएगा नंबरों में वो काफ़ी वास्ट हो जाएगा। सो इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें लगाना पड़ेगा नियरेस्ट 1000 वाला। तो अगर आप इसको नियरेस्ट 1000 के हिसाब से करेंगे तो ये आएगा आपका 28,000, और माइनस का साइन लगा दीजिए। इसको करेंगे नियरेस्ट 1000 के हिसाब से तो ये आएगा आपका 21,000। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7000, जो कि इसका अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखिए इसी तरीके से ये क्वेश्चन होता है हमारा डन।
आई होप आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक चीज़ याद रखिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए कमेंट पक्का कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो एक टीचर के लिए वो सबसे अच्छी फीलिंग होती है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।